हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी का अपडेट देने जा रहे हैं। ये वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और ये वैकेंसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है। नाम में ही यहाँ पे स्पेशलिस्ट जब लग गया है तो आपके डिसिप्लिन में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिसिप्लिन में भी स्पेशलाइजेशन मांगी गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। करीब 714 की टोटल वैकेंसी है और मैं खासकर रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी छात्रों से जो कि बिहार के हैं और उनके पास ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो आवेदन कर सकते हैं, ये योग्यता रखते हैं, तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा। बिहार के सरकारी नौकरी के भरोसे में मत बैठे रहिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे टफ होगा, ये एग्जाम टफ होगा, लेकिन ये रास्ता बहुत आसान है और साफ सुथरा रास्ता है। इनफैक्ट ये भी कहें तो जल्द से जल्द आपको नौकरी भी मिल सकती है। 6 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस खत्म होता है और आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है। तो संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से, और सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो जारी किया गया है, इसके जरिए आप यहाँ से सारी डिटेल भी चेक कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक झलक दिखला देना चाहता हूँ। ये इसका एसबीआई का रिक्रूटमेंट पेज है जहां से आप जो है आके आवेदन करेंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। देखिए 20 सितंबर तक जो है आप यहाँ पे लास्ट डेट है आवेदन करने के, चाहे आप सिस्टम ऑफिसर के लिए आवेदन कर रहे हो या डिप्टी मैनेजर या फिर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के पद के लिए। तो ये सारे पद नाम है यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए आपको आवेदन करना होगा इन 20 सितंबर के डेट तक। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट का भी लास्ट डेट 20 सितंबर ही रखा गया है। अब यहाँ पे जो डिटेल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मोर इवेंट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे एक ओपन होगा बॉक्स आप लोगों के लिए जहाँ पे डेट के बारे में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है आप 31 अगस्त से भर सकते हैं फॉर्म को, और यहाँ पे फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 20 सितंबर है और एडिट करने का भी यहाँ पे 20 सितंबर लास्ट डेट होगा। जो अगर कोई गलती होती है तो फॉर्म को फाइनल सबमिट मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में भी आपका फीस चार्ज यहाँ पे कम से कम 800 रुपये तो लगेंगे ही। लास्ट डेट जो है आपका प्रिंट करने का ये 30 सितंबर रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं, एडमिट अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट को लेकर जो है 31 अगस्त से 20 सितंबर तक लास्ट डेट है दिया गया। और अभी कॉल लेटर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है फिलहाल। तो कॉल लेटर और आपका शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा अभी कोई डेट मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल तक फाइनल इंटरव्यू आपका हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी आपको अप्रैल मई में फाइनली हो जाएगी। तो आपके पास समय अच्छा खासा है। लेकिन इसके एग्जाम डेट को भी लेकर मैं आपको एक चीज इंटीमेट दे दूं कि विद इन 1 मंथ है ना, ये अभी फॉर्म निकला है यहाँ पे, इसके बाद ही जस्ट 1 महीने के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पीटी का। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू सेशन होगा और उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपको नई नौकरियों में जाने का। सारे अपडेट पे चलते हैं और यहाँ से देखिए मैंने इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर रखा है। ये 3 फेज में इसका पीडीएफ है एक्चुअली, और इस पीडीएफ को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई है, क्या अपडेट दिया गया है, इसके बारे में हम सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखें और ध्यान से सुनिएगा। तो आपको सीधे लिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके पीडीएफ फॉर्मेट पे, जो कि 3 पेजों में तो ये दिया गया है। और जब सबसे जो तीसरा पेज है वो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। जैसे कि ये स्पेशलिस्ट वैकेंसी है और इसके लिए जो अपडेट की गई है यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। मैनेजर के पद के लिए, जो कि बिजनेस प्रोसेस के लिए आवेदन करेंगे छात्र। और यहाँ पे जो सेंट्रल ऑपरेशन टर्म जो है टीम है उन सपोर्ट के लिए है। मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट है बिजनेस के लिए। रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे, और देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे पद है 335 इसका, और ये रिलेशनशिप मैनेजर का। और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का भी पद है यहाँ पे। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट है, रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड के लिए पोस्ट है, और रीजनल हेड का पोस्ट है, और साथ में कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो ये आपका क्लर्क लेवल का भी पोस्ट है या एग्जीक्यूटिव लेवल का, जो कि 75 पद है यहाँ पे। तो कुल मिला के 665 जो पद हैं इसी सेक्शन में दे दिया गया है, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है कैटेगरी वाइज, है ना। और टोटल कितनी वैकेंसी है, तो 714 पदों की ये टोटल वैकेंसी अपडेट दी गई है मित्रों यहाँ पे। तो आप लोग अगर इच्छुक उम्मीदवार हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा।
जो पीएच कोटे से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए है, आपको कैटेगरी वाइज दिया गया। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 1 अप्रैल 2022 एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे, जिससे कि आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि आपका जो मैनेजर के पद के लिए अगर आप आते हैं यहाँ पे तो मिनिमम 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है और मैक्सिमम 40 साल। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जीक्यूटिव के पोस्ट का है, जिसका कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 35 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। रिलेशन हेड के लिए जो आप आवेदन करेंगे 35 से 50 के लिए। और एक पोस्ट है दोस्तों जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप मैनेजर को लेकर, जहां पे 23 से लेकर 35 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। हर कैटेगरी में सीट अच्छी खासी है, जिससे कि आप आवेदन करके इसके लिए जी हाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए आवेदन करें, पर मेरा जो यहाँ पे परसेप्शन है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और चाहते हैं कि इसके लिए आवेदन करना और एज क्राइटेरिया का बात करते हैं तो आपके लिए कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का पोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट है आपका रिलेशनशिप मैनेजर इन टीम लीड को लेकर, जो कि 28 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया। इसके लिए आप जरूर आवेदन करेंगे। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 26 से 38 साल तक का एज क्राइटेरिया। अब देखिए जो आपका पोस्टिंग दिया जाएगा, मतलब सजेस्टेड पोस्टिंग जो है ये मुंबई में होगा। और इसके अलावा दोस्तों वेरियस ई फेल सेंटर्स पे भी हो सकते हैं, जहाँ पे पैन इंडिया आपको भेजा जा सके। और वेरियस सेंटर्स पैन इन इंडिया होगा, यानी कि आप कहीं भी एलोकेट किया जा सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपको यहाँ पे इनका जो रिक्रूटमेंट है इन सभी पदों के लिए, आपके मैनेजर के, सेंट्रल ऑपरेशन के मैनेजर के, बिजनेस डेवलपमेंट वाले छात्र या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर वाले छात्र जो हैं ये मुंबई ही जाएंगे। बाकी सभी को पैन इंडिया जाना पड़ सकता है, जो भी लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी 1 और मोर राउंड्स में होगी। यहाँ पे आपका जो है पर्सनल भी और टेलीफोनिक भी और वीडियो इंटरव्यू भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको जो है जब सिलेक्शन होगा फाइनल आपका, तो सीटीसी के माध्यम से निगोशिएशन किया जाएगा आपके, ये सीटीसी निगोशिएशन किया जाएगा, यानी कि सैलरी निगोशिएट किया जाएगा कि आप कितना सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितना लेना चाहते हैं, ये सब बातें भी होंगी यहाँ पे। अब इस फॉर्म को भरने के लिए डेट लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से अब बताया है। जैसे कि लॉगिन अगर आप तभी करेंगे जब आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना। और अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से क्लिक रजिस्ट्रेशन न्यू पे क्लिक कर लीजिएगा और इसके लिए आवेदन आप जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और पदों के लिए जो कि यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो इनका सैलरी है वो काफी अच्छा है। ये देखिए एनुअल सैलरी अपडेट किया गया है। मैनेजर इन बिजनेस प्रोसेस के लिए 18 से 20 लाख रुपए सालाना है आपका सैलरी। एलिजिबल और परफॉर्मेंस के आधार पे लिंक्डइन पे और एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड होगा ये सैलरी आपका, जो कि हर साल इंक्रीमेंट भी होगा। जो सीटीसी होगा आपको एनुअल सीटीसी दिया गया है यहाँ पे, यानी कि सालाना आपका सैलरी क्या होगा। सेंट्रल ऑपरेशन टीम सपोर्ट के लिए 10 से 15 लाख की पैकेज पे हैं आप। मैनेजर की अगर बात करें तो 18 से लेकर 22 लाख रुपए तक का आपका सालाना इनकम हो सकता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की बात करें तो 18 से 22 लाख तक की आपकी जो सैलरी है, मतलब कि एनुअल सैलरी ये हो सकती है। रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 5 से लेकर 15 लाख तक की अपडेट है, यानी कि 5 लाख तो आपको मिलना ही है यहाँ पे, ये जो पहला दिया गया है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात करें तो 12 लाख का पैकेज है। और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें तो 10 लाख का पैकेज है। रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें टीम लीड में तो 10 लाख का पैकेज है। रीजनल हेड की बात करें तो 20 लाख का पैकेज है। और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात करें तो 2.5 लाख का पैकेज है आपके पास यहाँ पे। अब जो है ये आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है करीब 635 बताया हमने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 5 साल का होगा। एलिजिबिलिटी के आधार पे ही आपका चयन होगा यहाँ पे, और उसी के आधार पे आपको सैलरी भी अपडेट की जाएगी यहाँ से। तो ये चीज हो गई एक सैलरी को लेकर और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। फिर बात करेंगे यहाँ पे डिटेल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑफ क्वालिफिकेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन का डिटेल को लेकर। अगर आपके पास, देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसको थोड़ा पहले बता दूं कि ताकि आपका टाइम भी नहीं खराब हो। रिलेशनशिप मैनेजर को लेकर जो वैकेंसी है इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का रिलेशनशिप मैनेजर में। वेल्थ मैनेजमेंट विद द लीडिंग पब्लिक प्राइवेट एंड द फॉरेन बैंकिंग ब्रोकिंग के लिए आपने अगर किया है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जो है यहाँ पे 20 लाख टर्न
ऊपर बताई गई है, मतलब कि हाई नेट वर्थ आपका होना चाहिए, मतलब कि आपका जो आपने बिजनेस दिया है इन सभी सेक्टर में, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन में, तो आपका यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मांगा गया है इसके लिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात कर ले तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल, और 5 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे गुड नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द मार्केट नॉलेज आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन द मैनेजिंग एंड द एडवाइजिंग क्लाइंट का आपको अपडेट होना चाहिए, साथ ही गुड नॉलेज होना चाहिए असेट और अलोकेट रीबैलेंसिंग टेक्निक को लेकर, सुपीरियर प्रेजेंटेशन भी आपका स्किल होना चाहिए, और एक्सपीरियंस तो आपको इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए जो कि इसके लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है। इन इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात अगर की गई है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात 3 साल की गई है रिलेशनशिप मैनेजर में। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए जो कि रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड को लेकर है। यहाँ पे ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 8 साल का मांगा गया है। और एक है कस्टमर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए आपका, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं, और शुड हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, टू व्हीलर वगैरह चलाने आना चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जॉब प्रोफाइल का अपडेट दिया गया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेजर का जो पोस्ट है बिजनेस प्रोसेस का, ये इनका जो है जॉब प्रोफाइल अपडेट दिया गया है, मतलब किस तरह के आपके काम हो सकते हैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। किन सभी पॉइंट्स पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग एरिया में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। तो ये है आपका जॉब प्रोफाइल। सेंट्रल ऑपरेशन की बात करें, जो कि टीम सपोर्ट होता है, उनके लिए ये वर्क प्रोफाइल है, और ये इन स्किल पे उनको काम करना है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं जिसके लिए आप आवेदन करेंगे उनका क्या है यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, और उनका जो की रोल है, मतलब उस सेक्टर में क्या होने वाला है एसबीआई की तरफ से, वो अपडेट यहाँ से किया गया। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर ई पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, तो जैसे देखिए आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक किया टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा, और यहाँ से बोलेगा आपका अपना सारा डिटेल भरने को, जैसे कि आपका बेसिक डिटेल होगा, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपका डिटेल होगा, क्वालिफिकेशन होगा, अपलोड्स होगा, प्रीव्यू होगा, और फाइनली पेमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज नाम भरना है, कंफर्म नेम करना है ना, दूसरा, और फिर मिडिल नेम उसको कंफर्म करना है, फिर उसके बाद आपका लास्ट नेम जो भी है उसको कंफर्म करना है। अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही कर सकते हैं तो छोड़ दीजिएगा, मिडिल नेम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो सर्टिफिकेट पे है आपका वही नाम दीजिएगा। मदर्स नेम जो भी आपके सर्टिफिकेट पे है, मोबाइल नंबर जरूर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर जरूर देना है, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी जरूर करना है यहाँ पे। ठीक है, कारण क्या है कि उसी पे आपका ओटीपी वगैरह शेयर भी किया जाएगा, दोनों को कंफर्म करके वेरीफाई किया जाएगा यहाँ पे। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे ये वाला जो है कैप्चा डाल के और फाइनली रजिस्टर कर लेना। तो इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म को रजिस्टर कर लेंगे, अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आपका 20 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब डिटेल में चलते हैं यहाँ पे, तो डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह डिटेलिंग मांगेगा, कहाँ रहते हैं, किस कैटेगरी से हैं, ये सारी चीज़ें। फिर क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, डिटेल में ही आपका एड्रेस वगैरह मेंशन करा लेगा। क्वालिफिकेशन आपका 10th से लेकर जो है अभी मास्टर डिग्री तक, और प्लस में वर्क एक्सपीरियंस जो भी है आपका वो मांगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अपलोड्स में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, हम इम्प्रेशन अपलोड करने होंगे, और एक हैंड रिटन भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फाइनली इसको आप सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, और प्रीव्यू करने के बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा। तो ये 5 सेक्शन में आप इस तरह से इसका फॉर्म भर सकते हैं और भर सकती हैं। ये अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें कि वैकेंसी का अपडेट भी दिया गया है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 25 है, तो 635 उधर था और 25 यहाँ पे है। और एक पोस्ट और है यहाँ पे दोस्तों जो कि टेक्निकल डिग्री वालों के लिए बोला गया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये टोटल 5 पदों की यहाँ वैकेंसी, यानी कि 25 ये और 5 ये है ना। यहाँ पे सीनियर जो भी पोस्ट हैं, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑपरेशन के लिए, क्लाउड नेटिव इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर टेक्नोलॉजी के लिए, और ये जितने भी हैं यहाँ पे पोस्ट, इनके लिए अलग से यहाँ पे कैटेगरी वाइज निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है ये .NET डेवलपर के लिए है, कुछ जावा डेवलपर के लिए है,
कुछ ALM और डेवलपर के लिए है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। ये वैकेंसी जो है IT सेक्टर वालों के लिए है। जनरली यहाँ पे वैकेंसी जो अपडेट की गई है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अलग से वैकेंसी रिक्रूट की गई है, ठीक है। और ये जो है आपका सैलरी स्केल यहाँ पे जो होगा स्किल 1 के अधीन होगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि एक रिटन टेस्ट भी आपको देना होगा इस एग्जाम को। अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे एक रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। ये सारा डिटेल जो है इसका दिया गया है नीचे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि नीट डेवलपर के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो BE BTech मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में। और यहाँ पे डिप्टी मैनेजर में जो पद है उसके लिए भी .NET डेवलपर का यहाँ पे अपडेट मांगा गया है। तो BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने चाहिए आप यहाँ पे, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन .NET का होना तो चाहिए, बहुत जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्टी मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर को 2 साल का कम से कम। स्पेसिफिक जो स्किल है आपका, इसको लेकर भी अपडेट दिया गया है, जहाँ पे नॉलेज होना चाहिए आपको PL/SQL का, यानी डेटाबेस का, है ना। और ये साउंड करना चाहिए एनालिटिकल चीज़ों को। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आप IT सेक्टर में जॉब किए हैं इन सभी प्लेटफॉर्म .NET पे, है ना। और फिर जावा डेवलपर का भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। वैसे क्वालिफिकेशन तो सबका सेम है, कंप्यूटर साइंस सब में चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ये आपको देखना है। और जो स्किल आपको होना चाहिए, आना चाहिए, उस पर आपको काम करते आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, तभी आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी होते हैं। तो ये यहाँ पे अगर देखें तो 13 तरह का ये जो पद है, इनके लिए 5, 25 और 5, 30 वैकेंसी निकाली गई है। ये सारा डिटेल आप यहाँ से एक एक करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसके लिए संबंधित छात्र हैं तो, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा बताने चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि PDF भी बहुत लंबा है, और ये PDF मैं आपको शेयर भी ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो जो भी स्केल 1 के लिए जाएंगे, जूनियर मैनेजर के पद के लिए जाएंगे, और ये 36,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी। रेगुलर पोजीशन के लिए यहाँ पे जो है 48,700 है, जो कि डिप्टी मैनेजर वाले पोस्ट हैं। 48,170 रुपये जो है सैलरी स्टार्ट होगी आपकी। फिर आपके जो कंट्रेक्चुअल पोजीशन है ये 5 साल का ही होगा, और ये ध्यान रखिएगा ये बढ़ाया भी जा सकता है, 5 + 3 8 और 2 10 साल का अभी ये पीरियड किया जा सकता है, जैसा कि आपका प्रोजेक्ट चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ से बता दी है। अब यहाँ पे आपके जो फॉर्म्स हैं उनको कैसे आपको हैंडल करना है, कितने साइज का आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, और हैंड रिटन का या थंब इम्प्रेशन का जो चीज़ आप अपलोड करेंगे वो कितने साइज का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा साइज मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा और इसको फिर आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे जो टेस्ट होगा इस एग्ज़ाम को लेकर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरल एप्टीट्यूड और जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके आधार पे होगा। यानी कि रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के, क्वांट के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। ये आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे हिंदी भी दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद जनरल IT के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 50 मार्क्स से होंगे। तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन ऑफ जो नंबर होगा वो 50 ही होगा। इसके लिए 90 मिनट अलग से टाइम मिलेगा, और इसके लिए अलग से आपको 70 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ये अलग से आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न यहाँ पे स्केल 1 और स्केल 2 को लेकर, जहाँ पे सीधे आप इसके लिए जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है पैरा नंबर 11 और 15 में। तो मैंने आपको ये सारा डिटेल बताया यहाँ से, और ये अब ख़त्म हो गया यहाँ पे वैसे भी, ठीक है। और ये एक वैकेंसी का अपडेट मैंने दिया जहाँ पे 635 लोगों के, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। और ये सारा SBI का है, जहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड है, और IT वाले सेक्टर के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए 30 पद अलग से दिए गए हैं। और ये जो है कुल मिला के 635 और 665 और 30, वहाँ पे कुल मिला के 714 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। फिर भी अगर यहाँ पे कोई आपको डाउट लगता है कि डाउट हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।